नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है माइनर हिस्ट्री का। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं, दोनों के लिए वीडियो जो है सुटेबल है, क्योंकि जो लिखा हुआ है इसमें वो दोनों मीडियम में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है। तो देखिए, आपका जो माइनर हिस्ट्री है, ये जो वीडियो है वो 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वो बच्चे बहुत नए होते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है कि कैसे उन्हें सर्च करना है, कहाँ सिलेबस मिलेगा, कौन सी वेबसाइट होती है, कौन सी वेबसाइट पर उनको स्टडी मटेरियल मिलता है। और पहले आपको पता है 2022 का सिलेबस बहुत पुराना है और 23 और 24 का नया है। बट जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन 2024 में लिया है, उनके लिए मैं बताती हूँ, इसमें जो आपका है पहला यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करना है। मतलब आपका यूनिट 1 में जो है ना, आपको स्रोतों के बारे में पढ़ना है कि हमारा इतिहास था वो उनके स्रोत, मतलब अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगा, क्या क्या स्रोत रहे, कौन सी वो बुकें रहीं, चाहे वो लिखित थे या अलिखित से मौखिक थे, या वो पुरातात्विक स्रोत थे। कई सारे स्रोत होते हैं जो कि हम वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के स्रोत हैं और उनको भी कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे अगर ज़मीन के नीचे से कोई टुकड़ा मिला, कुछ सिक्के मिले, तो वो किस में जाएगा, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर मिला, कोई लिखित ग्रंथ मिला, कोई पुस्तक मिली, तो इनके जितने भी चीज़ें हैं उसको कैसे बांटा गया है वो हम इसमें अपना जानेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हमें पत्थरों का यूज़ करना है, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। इसी में हमें 3 काल के बारे में पढ़ना होगा। एक है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद नव पाषाण संस्कृति के बारे में। यानी कि आपको पाषाण काल यानी जब हमने पत्थरों का यूज़ करना सीखा कि पत्थरों से क्या होता है, दो पत्थरों को जब हम आपस में, देखा होगा आपने, जब दो पत्थरों को हम आपस में मारते हैं तो उसमें से चिंगारी आती है, फिर कैसे आग की स्थापना हुई या आग का जन्म हुआ, वही सब हम पढ़ेंगे अपना प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो वही हमारा प्रॉपर यूनिट 2 है। उसके बाद हम यूनिट 2 में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और सांस्कृतिक पैटर्न और उसका पतन कैसे हुआ, ये हम जानेंगे। और यूनिट 4 में हम देखेंगे कि वैदिक जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आई, जिसमें हमें वेदों के बारे में जाननी है कि कितने वेद होते हैं, वेदों की रचना किसने की, इन सब के बारे में हमको यूनिट 4 में जानना है, वैदिक सभ्यता के बारे में, या हम बोले वैदिक संस्कृति के बारे में। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कि जैन धर्म कैसे आया, समाज में कैसे परिवर्तन हुए, धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, कितने तीर्थंकर हुए, उसी में हमें जानना है कि मगध का उदय हमारा कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम जानेंगे अपना यूनिट नंबर 5 में। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में हमें जाना है मगध के बाद जो मौर्य साम्राज्य आया था, यानी मौर्य साम्राज्य था, उसके प्रशासन के बारे में, उसकी स्थापना किसने की, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन यापन करने का जो स्रोत था वो क्या था, कृषि करते थे कि व्यापार करते थे, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। साथ में इसमें अशोक का धम्म जानेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका लिख लेना कॉपी में, एक क्वेश्चन आएगा आपका, अशोक के धम्म की नीति बतानी है। और
शिलालेख के बारे में। यूनिट जो हमारा 7th है उसमें हम जानेंगे प्रारंभिक तमिलकम के बारे में, क्योंकि जहाँ पे मौर्य साम्राज्य था हमारा उत्तर भारत में, आपको पता होगा भारत का जो मानचित्र है वो कुछ इस टाइप का है। तो एक बार रुको, मैं दोबारा बनाती हूँ। भारत का जो मतलब मान के चलो इस टाइप से कुछ है, राइट। तो यहाँ पे तो मौर्य साम्राज्य था, तो उसी में दक्षिण में कौन थे, यानी दक्षिण के बारे में जानेंगे। जो तमिल साहित्य है वहाँ पे कौन कौन राजा रहे, संगम साहित्य के बारे में जानेंगे, उनकी राजनीति कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, और साथ ही साथ हम समाज के बारे में प्रॉपर तरीके से इसमें देखेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 7 है। उसके बाद यूनिट 8 जो है वो आपका मौर्य काल के बारे में है। मौर्य काल के बारे बाद जो आया वो मौर्य उत्तर काल है। तो मौर्य काल के बाद जो काल आया उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, और जो सातवाहन राजा और कुषाण राजा रहे उनके बारे में इसमें जानना है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कुषाण कौन थे या सातवाहन राजा, और उनकी सामाजिक स्थिति को बताइए, उनका जो साम्राज्य था उसके बारे में। टोटल आपकी 8 यूनिट है, आपको स्टार्टिंग से लेकर 8 यूनिट तक ये पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हो उसी को इंग्लिश में लिखा है। पहला हमें सोर्सेज जानने हैं कि जो हमारी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। उसके बाद हम इसमें जो हमारा पत्थर वाला काल हुआ, पाषाण काल, उसके बारे में जानेंगे, जो हमने 3 भागों में बांट रखा था प्री हिस्टोरिक को, जिसमें प्री हिस्टोरिक के कल्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद थर्ड आपका हड़प्पा रहेगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, वहाँ जो मतलब अर्बनाइजेशन था वो कैसा था, वो टाउन प्लानिंग जानेंगे, उसके इकोनॉमिक के बारे में, कल्चर पैटर्न के बारे में, और उसका कैसे पतन हुआ वो। उसके बाद वैदिक सभ्यता है आपकी। वैदिक सभ्यता के बाद आपका वही बुद्ध और जैन धर्म पढ़ना है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया सेम पढ़ना है। उसके बाद आपको मौर्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य एम्पायर के बारे में। उसके बाद आपको तमिल वाला पढ़ना है, तमिल संगम कैसा, मतलब जो तमिल साहित्य था या जो दक्षिण में राजा रहे उनके बारे में थोड़ा बहुत। और उसके बाद आपको पोस्ट मौर्य यानी मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें कुषाण के बारे में पढ़ना है और सातवाहन राजा के बारे में। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस था हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। मैं आपको अपने पढ़ने की प्लानिंग शेयर कर देती हूँ कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। पहले हमने सिलेबस जान लिया है, उसके बाद हम 3 क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी सैम्पल पेपर 1, 2 और 3। ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप ये जानोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मेनली पढ़नी है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम अपना यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।